साथियों नमस्कार। साथियों, ये तो पता लगा मैं कुछ और ही बात करना चाह रहा हूँ। आपको होमगार्ड के बारे में, नगर सैनिक के बारे में कितनी ही बताओ, पर आपने तो वैसे ही रहना है। परंतु लोग कहते हैं कि भाई यूनियन वाले खा रहे हैं, यूनियन वाले खा रहे हैं, बहुत पैसे खाए हैं, लाखों वहाँ से आए, करोड़ों वहाँ से आए, 10,000 उसने दिए, 20,000 उसने दिए। मेरी ये बात नहीं अच्छी लग रही, नहीं जम रही मुझे। कौन कौन पैसा दे रहा है यार इतना? लोग ऐसे ही डींग मारते हैं कि हमने दिए, किसको दिए मेरी समझ में तो आया नहीं। हाँ, कभी किसी आदमी ने 150 दे दिए होंगे तो वो बात मैं मानता हूँ। हमारे गांव में एक चौकीदार था और वो चौकीदारा करता था, रात को चौकी देता था, जागू रहो भाई उसके घर में, तो वो पूरी रात चौकी दे रहा था। उसके आगे कोई फंक्शन शादी वगैरह का या कोई रिश्तेदारी में, तो वो 200 रुपये के लिए पूरा गांव में चक्कर काटे। चक्कर काटने के बाद उसने 200 रुपये नहीं मिले। 200 रुपये नहीं मिले तो उन्हें सोचे भाई गांव में तो पैसा किसी के पास है ही नहीं, तो तू रात ने खामखा सर्दी में क्यों मर रहा है? बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, नाम था जैक्सन। वो घर बैठ गया। लंबरदार सरपंच गए, भाई रात ने चौकी नहीं लागी। गए कुछ मोजिज आदमी आप जैसे, गए तो वो कहना भाई चौकीदार बुलाओ। बोला हाँ साहब, सरदारों बोलो। बोलो सरदारों बोलो, ये हजूर क्या है? बोलो हजूर की बात ये है कि रात ने पहरा नहीं लगा। बोलो साहब नहीं लगा। बोलो क्यों? बोलो साहब मैं 200 रुपये के लिए पूरा गांव में घूम आया और मैंने कल काम था रिश्तेदार में, भात या कोई ऐसा काम था, मेरे को मिले नहीं। मैंने सोचा गांव में तो एक पैसा भी है नहीं, तो तू खाम खाई रात ने क्यों सर्दी में मरा? सब पैसा तो किसी के पास नहीं। जब तूने 200 रुपया ही ना मिला तो किसी के पास चौनी भी नहीं है, गांव में तो पैसे हैं ही नहीं। तो मैं साहब इसलिए पैरा नहीं दिया सरदारों, गांव में पैसा नहीं है। तो लंबड़दार था जी, मुखिया था गांव का, बोलो ये ले 200 रुपये भैया। और कल मैं कहीं वजह से कहीं चला गया था और मैं घर नहीं था। बच्चे ने कहा होगा भाई लंबड़दार नहीं है। बोला हाँ, हुआ तो यही था। तो उसने 200 रुपये मिल गए, वो अपने चौकीदार करने लग गया। तो साथियों, आज सुबह मैंने ऑडियो डाला। 2004 से 24 आने वाली है, 23 ख़त्म हो चुकी है, पूरे 20 साल हो गए। तो मैंने ऑडियो डाला कईयों के पास, करीब करीब हमारे 25 जो अधिकारी उनके पास तो डाला ही डाला। उनमें से जहाँ तक मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है और मेरा मोबाइल बंद हो गया। साथियों, जब तो मेरे जमे कैसे, नंबर 1 चंद्रपाल हरियाणा, नंबर 1। नंबर 2 प्रेमपाल यूपी। नंबर 3 संतोष यूपी। 3 आदमियों का फोन आया, अगबे हम डलवाएंगे 100 रुपये। बाकी 6 लाख में से या 25 जिनके पास मैं डाला था, उनमें से एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे हैं, मैंने डाला। वे फ़ोन करना कौन डलवा रहा है, नाम कौन है। तो 25 लगाओ या वो 26 लगाओ या पूरे हिंदुस्तान में लगाओ, किसी ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा 100 रुपये हम आपके मोबाइल में हम डलवा देंगे। तो साथियों, मेरी समझ में ना आओ, जब दैया जी को 100 रुपये मोबाइल में 25 आदमी अपनी पार्टी में डाला मैंने, 2500 के पास, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जब 25 में से कुल 3 आदमियों ने ये कहा कितने डालने हैं, तो ये तो उन लोगों ने पैसे कैसे खाए? या भाई दैया जी बूढ़ा आदमी है, बूढ़े को देख के भी नहीं देते हैं यार, बूढ़ा है क्यों पैसे दिए? तो भाई कोई ज़्यादा संघर्ष, हमारे से ज़्यादा जानकार होगा, संघर्ष कर रहा होगा, उसको पैसे मिलते होंगे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
अब होमगार्ड का पैसा कोई नहीं खाएगा। जब दहिया जी को 20 साल में ये ऑडियो डाला 25 आदमियों के पास, और ओनली 25 में से 3 आदमियों ने ये कहा है कि दहिया जी नंबर 2 कौन सी वह है, क्या बोलते हैं उसको, जियो का फ़ोन है या उसका है, तो हमें पता, और हम डाल लेंगे। और बाकी और आदमी अभी तक नहीं आया, किसी का फ़ोन नहीं आएगा, मुझे पता है। तो फिर पैसे खाए किसी ने, ये कह देते हैं भाई वो खा गया, वो खाया गया। मुझे नहीं जम रहा कोई खा गया। दहिया जी को जब 20 साल में 20 का ऑडियो डाली थी, और फिर कभी मैं ऐसे यूट्यूब पे भी डालूंगा। मुझे लग रहा है पैसे डालने वाला या देने वाला तो कोई भारतवर्ष में है नहीं भाई। अपना अपना खर्चा करो, आप अपनी हिम्मत पे रहो। दिल्ली जाओ तो भी अपने खर्च के बलबूते पे जाओ, अपने इतने पैसे लेके चलो, हमारा खर्चा चल जाए, और कम से कम हम किसी को दूसरे को चाय या पानी पिला दे, इतना भी लेके चलना चाहिए। तो अभी जब पैसे मुझे ही नहीं मिले तो खाएगा कौन? जैसे हम भी कहते हैं यार उसका फ़ोन आया था, मेरे पास भी बहुत फ़ोन आया है, वो खा रहा है, अधिकारी से खा रहा है, वो कमान कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो साथियों, मेरे तो 20 साल का प्रोग्राम में सिर्फ 3 आदमियों ने कहा है दहिया जी कितने डालने हैं, और कौन सी आपकी वह एजेंसी है, सिम है, एयरटेल है, जियो है, और है ओडो है, पोडो है, पता नहीं कौन कौन सी सिम बताई। मैं बोलो भाई ठीक है, लेकिन डलवाए नहीं। उससे पहले मैंने डलवा लिए, अपने किसी से मांगे। मैं बोल भाई कुछ पैसे दे दे, 100 रुपये दे देंगे भाई, हमें बुढ़ापा पेंशन मिलेगी जब दे देंगे, और तो हमारे पास इनकम तो ऐसी कोई है नहीं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, जब दहिया जी को 100 रुपये मोबाइल में किसी ने नहीं डाले, नेट नहीं डाला, पैसे नहीं डाले, कभी किसी को चार्ज करवाया है कि भाई इसको चार्ज करना है, पैसे डलवाने हैं, तो 25 आदमियों को मैं कहता हूँ जो हमारे उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो उनमें से तो कभी कोई आज तक कहा ही नहीं। एक बार मध्य प्रदेश का एक ने डलवाया था, गौतम जगन्नाथ है। तो हम लिखते भी हैं भाई कौन महानुभाव है जो हमारे में 3 महीने के या 2 महीने के या महीने के या 10 दिन के 20 दिन के पैसे डाल रहे हैं, तो उसकी भी मैं लिस्ट बनाता हूँ। कौन महानुभाव है जिसने मेरे से एक दस्ता कागज़ दिया है कि इनको भाई रफ में अपने लिखने में काम करो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, आप पोस्टर बनवाते हो उसका खर्चा ले लो, आप लेटर हेड बनवाते हो उसका खर्चा ले लो। कौन दे रहा है, मैं समझ में तो आता नहीं है। अभी पोस्टर बनाया था पिछले बढ़िया, किसको दिया बताए कोई? तो ऐसे सब मुझे लग रहा है, मैं भी सोचता था पैसे खाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो देते नहीं लोग, मेरे को नहीं दे रहे, तो भाई ऐसा हो सकता है मैं बता दिया मेरे को नहीं देते होंगे, कोई भाई कैसा झूठ बोल के लेता है या कोई फंड करके लेता होगा, तो मिल जाते होंगे शाम, मेरे को तो मिले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और उन लोगों का जो 3 लोग थे, एक भाई दहिया जी हम 100 रुपये डलवाएंगे आपके मोबाइल में, महीने के 2 महीने के जो भी आपको, और बाकी 25 आदमियों के पास भेजा तो कुछ नहीं रहा। कभी फिर भी भेजूँगा मैं, पर मुझे लग रहा है कोई 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।